हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, जिसे कहेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यहाँ पे देख सकते हैं ज्यामिति या ज्योमेट्री क्या होती है, ये हम समझेंगे। जैसे ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब अर्थात करें पृथ्वी, या यूं कह सकते हैं भूमि, एवं मीट्रिन मीट्रिन अर्थात जिसका मतलब हुआ मापन से हुई है। अतः हम ज्यामिति शब्द को कह सकते हैं। ज्यामिति शब्द का अर्थ पृथ्वी का मापन। प्राचीन मिस्र वासी ज्यामिति का अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी जो प्राचीन मिस्र वासी थे उन्हें ज्यामिति का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता था। हम आगे बात करेंगे। जो आगे हमें एक चित्र दिया है, जो एक कटे हुए पिरामिड का है। इस कटे हुए पिरामिड से हम क्या समझ सकते हैं कि पिरामिड क्या होता है। पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार एक त्रिभुज या वर्ग या कोई अन्य बहुभुज होगा, और जिसके पार्श्वफलक ऊपर एक ही बिंदु पर मिलने वाले त्रिभुज होते हैं। ये पिरामिड होता है। आगे हम बात करेंगे यूक्लिड की परिभाषाओं के बारे में। यूक्लिड की परिभाषाएं क्या थी? तो यूक्लिड्स डेफिनेशंस, यहाँ यूक्लिड की परिभाषा नंबर 1 है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। यानी कि बिंदु, अगर जैसे एक बिंदु हम ऐसे बना दिए, तो एक बिंदु वह है कि जिसका कोई एक भाग नहीं होता है। उसी तरह दूसरी परिभाषा यूक्लिड ने दिया था कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मतलब अगर एक रेखा ऐसे खींच दिया जाए तो उन्होंने बताया था कि एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ऐसे तीसरी बात उन्होंने कहा था कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। मतलब अगर रेखा कोई खींची गई तो इसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं। चौथी बात है कि एक सरल रेखा वह रेखा है जो कि स्वयं पर बिंदुओं के बराबर रूप में स्थित होती है। पांचवी बात उन्होंने कहा था कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई एवं चौड़ाई होती है। जिसकी केवल लंबाई एवं चौड़ाई होती है। छठी बात उन्होंने कहा था कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। यानी जो कोई पृष्ठ होता है उसके किनारे क्या होती है? रेखा जैसी ही होती है। सातवीं बात में उन्होंने परिभाषा में कहा था कि वह पृष्ठ जो कि स्वयं पर सरल रेखाओं के साथ साथ सपाट रूप में स्थित है, सपाट रूप में स्थित है, वो समतल पृष्ठ कहलाता है। यानी कि वो समतल पृष्ठ कहलाएगा। जैसे कि इस परिभाषा के बारे में फिर बता देता हूँ कि वह पृष्ठ जो कि स्वयं पर सरल रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है, वो समतल पृष्ठ कहलाता है। तो अब इन परिभाषाओं से उन्होंने, यूक्लिड ने और क्या बताया? अपनी इन परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की। यानी कि उन्होंने उसको प्रूव भी नहीं किया और उसे सत्य कथन मानने की कल्पना की। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य थे। यूक्लिड ने इनको दो वर्गों में विभाजित किया। पहला इनका जो था वो था अभिगृहित और दूसरी थी अभिधारणा। तो स्टूडेंट्स, अब जो अभिगृहित है, जो अभिधारणा है, इसको हम अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे क्या होता है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।